नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। अभी आप लोग सीटेट जो 2023 जुलाई में होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम सीटेट जो फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के पर्यावरण या ईवीएस के सब्जेक्ट हैं वो एनसीईआरटी से कुछ 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो उसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, कुछ जानवर रात में जागते हैं या यह जानवर हर चीज़ को कौन से रंग को देखते हैं। ठीक है, जो जानवर रात में जागते हैं वो काला और सफ़ेद रंग में चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, सीटेट का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर के उदाहरणों का सहारा लिया जाता है तो वह छात्रों को क्या पढ़ाना चाहते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर इन सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर कैसा रहेगा? एक समान रहेगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ये अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, ये नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। आगे बढ़ते हैं हम। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं के बढ़ने का क्या कारण है? यह अपवाह क्षेत्र में वन की कटाई में वृद्धि हो रही है। काफ़ी मात्रा में वन काटे जा रहे हैं, इसलिए उत्तर भारत में बाढ़ आने का यह प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है? यह भूस्खलन है। ठीक, भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं। ठीक है, आगे, वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? बढ़ती हुई आबादी के कारण हमारा आज वन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग वनों को काटते जा रहे हैं ना। तो वन आच्छादन के कम होने का प्रमुख कारण बढ़ती हुई आबादी है। नेक्स्ट है, ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरण को सोखकर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहा जाता है? ये अल्ट्रावायलेट किरणें से हमें बचाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पर बना था? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे बना था मॉन्ट्रियल। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन है। ऐसे आपको नियमित रूप से 50 क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो आप पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर लगा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। उन वनों को क्या कहते हैं जो चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं? उन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं। जो चक्रवात को रोकते हैं उन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कांसा या कांस्य कौन सी दो धातुओं का मिश्रण है? या तांबा और टिन। कई बार ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, कांसा किससे मिला है? तांबा और टिन। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से जिले में फैली हुई है? ये मधुबनी जिले में फैली हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रात में खिलने वाले फूल होते हैं कैसे? सफ़ेद व सुगंधित। ठीक है, रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। नेक्स्ट, केरल को कहा जाता है मसालों का राज्य। ठीक, नेक्स्ट है, उस पौधे का नाम बताइए जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये कौन सा पौधा है? नेफेंथीज कीटहारी पौधा, जो कीटों को खाता है। ठीक है, आगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? वो कन्नौज जिला। नेक्स्ट, मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। ठीक,
आगे मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा मलेरिया रोग की खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम। हीमोग्लोबिन तथा लौह की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? एनीमिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया की दवा कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है? ये कुनैन सिनकोना से बनाई जाती है। नेक्स्ट है, गिरजू भाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा देने में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। गिरजू भाई जो एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में। आगे बढ़ते हैं हम। चील, बाज व गिद्ध हम से कितने गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं? 4 गुना तक, ठीक। नेक्स्ट, मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में कितने गुना देख सकता है? तो बाघ 6 गुना देख सकता है अंधेरे में, ठीक। नेक्स्ट है, भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं सिर्फ, ठीक है। भारत में 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज़्यादा घूम जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां नहीं घूम सकती, इसलिए वो अपने गर्दन घुमाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सीटेड में आ चुका है, रिपीटेड है, ठीक है। कौन से महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं? अप्रैल के महीने में, ठीक है। नेक्स्ट है, गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये काकतीय राजवंश। ये कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन है। तो गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? काकतीय राजवंश के द्वारा। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी का चलना किसका उदाहरण है? सरल रेखीय गति का, ठीक है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन किया जाता है कहाँ, कैसे? बक्से में, इसमें चीनी का मीठा घोल डालते हैं, ठीक है, उसी तरीके से। नेक्स्ट, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट, चेराव नाच किया जाता है कहाँ पर? मिजोरम में चेराव नाच होता है। नेक्स्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, ठीक है। नेक्स्ट, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? उत्तर दिशा में। नेक्स्ट, किसके द्वारा मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए गए थे? जॉन मेडल के द्वारा, ठीक है। मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए गए थे। नेक्स्ट, असम में चावल फसल कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिहू, असम बिहू, ठीक है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर। नेक्स्ट, जीभ पर 4 तरह की कितनी ग्रंथियां होती हैं? 900 ग्रंथियां। जीभ पर 4 तरीके की 900 ग्रंथियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पेट के अंदर का तापमान रहता है कितना? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तैयारी इसी तरीके से करते हैं, जब हम पूरे क्वेश्चन पढ़ते हैं और बार बार उसका रिवीजन करते हैं, ठीक है, तभी हम किसी भी परीक्षा को पास करते हैं। ऐसा नहीं है, हर साल 20 लाख लोग सीटेट भरते हैं और पास होता है सिर्फ 4 या 6 लाख लोग, यानी 16-14 लाख लोग फेल होते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल बरूनी नामक यात्री कहाँ से भारत आया था? ये उज्बेकिस्तान से भारत आया था। नेक्स्ट, कौन सा सागर सबसे नमकीन है? मृत सागर, ठीक है। आगे, उस संस्था का नाम बताइए जिसने दंडकी माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या खत्म की। किसने? तरुण भारत संघ ने, ठीक है। उस संस्था का नाम बताइए जिसने दंडकी माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या खत्म की। किसने? तरुण भारत संघ। नेक्स्ट, कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी, ठीक है। खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच चली थी? मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी, ठीक। नेक्स्ट, जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? गहरे रंग का, गाढ़ा एवं बदबूदार, ठीक। नेक्स्ट है, रेगिस्तान ओक पेड़ का नाम जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी
तक ना पहुंच जाए। ओक नाम का एक पेड़ है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी जड़ें पानी के भीतर तक जाती हैं जब तक पानी उसे ना मिल जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये कथन ध्यान से पढ़ा करिए। यहाँ पे लिखा ना 30 गुना होती हैं, तो एग्जामिनर यहीं पे खाली 20 गुना लिख देता है और लिखता है इसमें सही कथन छाटिए, तो यहीं पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर से इसको पढ़ लेते हैं एक बार हम। रेगिस्तानी ओक पेड़ का नाम है। ठीक है, पेड़ का नाम है, रेगिस्तान में पाया नहीं जाता है। रेगिस्तानी ओक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेपेंथिस पौधा हमारे देश में कहाँ पर पाया जाता है? मेघालय में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुराने समय में ज्वार बाजरा की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी। आजकल इन फसलों की जगह किस फसल ने ले ली है? किसने? गेहूं और कपास ने। पहले ज्वार बाजरा उगता था, अब इसकी जगह किसने ली है? गेहूं और कपास ने। नेक्स्ट है, फसलों में कीड़े लगने का प्रमुख कारण क्या है? ये महंगी खाद का प्रयोग करना ना, ज़्यादा से ज़्यादा। आगे हमारे ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लें। हम सीटेट के सारे पेपरों की इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।